हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मिस यूनिवर्स 2025 कंट्रोवर्सी के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने सभी के सामने मिस मैक्सिको को डम बुलाया और ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही बिहेव किया है। इस पर्सन को लगता है कि वो काफ़ी पावरफुल है तो वो किसी के साथ भी कैसा भी बिहेव कर सकता है, लेकिन अब की बार लेडीज़ ने अपने लिए स्टैंड लिया और उस पेजेंट से वॉकआउट कर दिया और पार्टिसिपेट नहीं करेगी जब तक इस डिसरिस्पेक्ट को एड्रेस नहीं किया जाता। तो मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट हर साल होस्ट किया जाता है। इस साल इसको थाईलैंड में होस्ट किया जा रहा था। डिफरेंट कंट्री से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वीक तक इस पेजेंट के प्रेसिडेंट का नाम नवाज था और कुछ टाइम पहले रेचल गुप्ता के साथ भी उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था। रेचल ने सबको बताया कि उसे मिसट्रीट किया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन वाले लेडीज़ पर प्रेशर डालते हैं कि उन्हें क्विकली पेपर्स पर साइन करने होंगे या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो उनसे कहा जाता है कि तो तुम इसे छोड़ सकती हो या तुम्हें हमारे साथ काम करने को नहीं मिलेगा। उसने ये भी बताया था कि लेडीज़ को कुछ भी प्रमोट करने के लिए दे दिया जाता है और उनको ये सब करना भी पड़ता है। इस कंट्रोवर्सी में दो नाम उसने सामने लाए थे, एक नवात और एक टेरेसा, बट उस टाइम पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग और सबूत नहीं था। तो इसमें नवात ने सारा ब्लेम रिचल पर शिफ्ट कर दिया कि वो फालतू का ड्रामा कर रही है और उसके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल है। बट अब की बार जो कंट्रोवर्सी हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए पेजेंट वालों ने अपोलॉजी देने का डिसाइड किया। तो इस पेजेंट में सभी पार्टिसिपेंट थाईलैंड पहुंच चुके थे और इनकी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें सभी लेडीज़ प्रेजेंट थी। कन्वर्सेशन के बीच में नवात ने मिस मैक्सिको के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। फिर उसने मिस मैक्सिको से एक क्वेश्चन पूछा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस यूनिवर्स को कंडक्ट कर रही है, मिस मैक्सिको, जिनका नाम फातिमा है, उन्होंने फातिमा की टीम को कुछ प्रोजेक्ट भेजे थे जिन्हें मिस मैक्सिको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमोट कर सके। मिस मैक्सिको की टीम कुछ प्रोजेक्ट को तो हाँ कर रही थी बट कईयों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये कन्वर्सेशन डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स से नहीं होती बल्कि उनकी मैनेजमेंट टीम से होती है। तो यहाँ पे मिस मैक्सिको को नहीं पता था कि वो कौन सी चीज़ को हाँ करेगी और कौन सी को नहीं, क्योंकि ये सब उसकी मैनेजमेंट टीम के हाथ में था। तो नवात ने मिस मैक्सिको से पूछा कि तुम उन प्रोजेक्ट को मना क्यों कर रही हो, क्या तुम ये नहीं करना चाहती? तो क्या तुम उस कंट्री को प्रमोट नहीं करना चाहती जो तुमको होस्ट कर रहा है? तो फातिमा ने आंसर किया कि ये उसकी टीम देखती है, जिन प्रोजेक्ट को उसकी टीम हाँ बोलती है उसी को वो अपनी सोशल मीडिया पर प्रमोट करती है। ये प्रॉब्लम डायरेक्ट इस मैक्सिको के साथ नहीं हुई, उसकी टीम के साथ हुई है, लेकिन इस बात पर उसको ऐसे एड्रेस करना ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नवात मिस मैक्सिको को डम बोलता है। वैसे तो उसने फातिमा वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि डम वर्ड फातिमा के लिए यूज़ किया गया है। फिर जैसे ही हुआ मिस मैक्सिको ने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आप मुझे डम नहीं बुला सकते। फिर नवात ने एक्सक्यूज़ दिया कि उसने उसे डम नहीं बुलाया, बट इट्स वेरी क्लियर कि उसने किसको डम बुलाया था। बट इस डिसरिस्पेक्ट के बाद मिस मैक्सिको ने रूम से वॉकआउट करने का डिसाइड किया। जैसे ही मिस मैक्सिको ने अपने लिए स्टैंड लिया, उस रूम में बैठी बाकी पार्टिसिपेंट्स ने उनका साथ दिया और उस रूम से वॉकआउट कर दिया। नवात ने कई लोगों को पहले भी डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उसको लगता होगा कि वो सभी की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। जब रेचल ने इस इशू को रेज किया था तब भी नवात ने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट से उसे जवाब दिया था कि वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। यहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जिससे कि लेडीज़ पर प्रेशर बनाया जाता है कि उनको जो प्रोजेक्ट दिए गए उनको हाँ ही करनी होगी, वो उसे ना नहीं कर सकती। और अगर कोई लेडी उनका काम करने के लिए मना कर देती है तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। जैसे ही सारी लेडीज़ ने वॉकआउट किया, बाहर मीडिया खड़ी थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब मिस मैक्सिको ने उन्हें सब बताया कि उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हुई है, जबकि वो काइंड रही, अच्छे से बात करती है। उनको अननेसेसरी टारगेट किया गया जस्ट बिकॉज उनकी टीम ने किसी प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया।
पास्ट में कई लेडीज़ ने इस इशू को एड्रेस किया और अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन उनको हेट मिला है। इसीलिए अगर किसी के साथ हो भी रहा होता है ये, तो वो अपनी आवाज़ इसलिए भी नहीं उठाती कि कहीं उनको ही बैकलैश ना मिल जाए। जब सब लेडीज़ ने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया रूम से, तो नवाज़ डर गया था। ये काफ़ी क्लियर था उसके फेस से। सो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया होगा कि ये बात दब जाए और बाहर ना आए, लेकिन मीडिया में ये बात आ चुकी थी और फुटेज भी बाहर निकल गई। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, जो कि नवाज़ से भी ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने नवाज़ के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और पार्टिसिपेंट्स का साइड लिया। ऐसा तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है वो उनको पता नहीं। उन्हें सब पता है कि नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, लेकिन जब तक उनका प्रॉफिट है तब तक वो नहीं बोलेंगे। बट जब मीडिया में ये सारी चीज़ें आ गई, इसीलिए उन्होंने नवाज़ को डायरेक्टर के पोजीशन से हटा दिया। उसके बाद नवाज़ के कुछ क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो गए, जिनमें वो माफ़ी मांग रहा था और रो भी रहा था। लेकिन उसके आंसू देखकर लोगों ने कहा कि ये टीयर्स जेन्युइन नहीं है। उनका ये बुली बिहेवियर पहले भी देखा गया है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं। बट अब वो ज़माना नहीं रहा जिसमें बुली करके भी तुम बचे रह जाओगे, और ये एक एग्जाम्पल सेट हो गए।